आप सबके काम बनाए और अल्लाह ताला जितनी नॉलेज मुझे दी है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को भी हो जाए जो आप लोगों को बता सकें। देखिए, आज आधार कार्ड तो आपको मिल ही जाएंगे और बन ही गए। जिनको नहीं मिल रहे हैं या जिनके नहीं बने हैं कोई टेंशन नहीं लेगा, नहीं बने हैं तो उनके भी बनेंगे। और जिनको नहीं मिल रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे यहाँ से मिल जाएंगे। आज मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा कि हमने पहचान पत्र बनाया है तो उसका क्या फ़ायदा है, इनकम का सर्टिफिकेट बनाया है तो उसका क्या फ़ायदा है, मरने का सर्टिफिकेट बनाया है तो उसका क्या फ़ायदा है, पैदाइश का सर्टिफिकेट है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो आज मैं आप सबको फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगा। और बनाने की बात रही, जो ये सर्टिफिकेट बनेंगे वो सब मैं बनवा कर दूँगा। ना कहीं आपको फार्म लेने जाना है, न आपको किसी से भरवाना है, सिर्फ आपको जमा करके आना है। मैं आपको पूरी तरकीब बताऊंगा और उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आमदनी का सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं, आमदनी का, इसको आय प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, बनने के बाद आमदनी का सर्टिफिकेट बनने के बाद हमारे उसके जो फ़ायदे हैं, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आमदनी का जो सर्टिफिकेट है वो गरीबों के लिए है, हम उससे गरीब कहलाएंगे। उस सर्टिफिकेट से जैसे हमारी माँ बहनें हैं, भाई हैं, हमारे बाप बुजुर्ग हैं, किसी पे भी गर्दिश आ सकती है, कोई भी अच्छा बुरा हो सकता है, कोर्ट कचहरी में केस भी होते हैं, तो उस सर्टिफिकेट से वकील भी, सरकारी वकील फ्री मिल जाते हैं। उस सर्टिफिकेट से हमें सरकार कहती है कि ये गरीब हैं। अस्पतालों में आजकल हार्ट की काफ़ी बीमारी चल रही है, हार्ट अटैक होता है, दिल की धड़कनें बढ़ी और परेशानी हुई और आदमी एकदम बेकार हो जाता है, तो उसमें एक वाल पड़ता है, दिल में जो वाल पड़ता है तो उसमें भी लाख रुपए मांगते हैं, सरकारी अस्पतालों में मांगते हैं। तो अगर हमारे पास आमदनी का सर्टिफिकेट है तो वो वाल भी फ्री पड़ेगा। किसी को कैंसर हो गया है, कैंसर इंस्टीट्यूट में जाता है, कैंसर के अस्पताल में जाता है तो वहाँ पर भी इलाज फ्री होगा। ये इसके फ़ायदे। ओबीसी जो पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति का मतलब है जो हम कारोबार से पिछड़े हुए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, पान, पठान, सुन्नी, सैयद, राजपूत, इन्हें छोड़ करके जितनी भी बिरादरियाँ आती हैं तो सरकार कहती है कि सब कारोबार से कमज़ोर हैं, इनको मजबूत बनाया जाए। लेकिन मजबूत कब बनाएंगे वो? जब हमारे पास सर्टिफिकेट हमारी बिरादरी का बना होगा। जैसे कोई मलिक बिरादरी के हैं, कोई कुरैशी जो कसाई होते हैं, धोबी होते हैं, अंसारी होते हैं, जितनी भी सारी बिरादरियाँ हैं, टोटल ही बिरादरियाँ वो पिछड़े वर्ग में आती हैं। और जो हमारी ज़ात बिरादरी के सर्टिफिकेट है, इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर कहीं नौकरियां लगती हैं तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट है सबसे पहले उसकी नौकरी लगेगी। स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, कुछ नंबर कम हो गए हैं, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उसका सबसे पहले एडमिशन होगा। फिर हमारे एक आईडी भी हो जाती है, दिल्ली में रहने का एक प्रूफ बन जाता है। इसलिए कि जैसे हम ज़ात बिरादरी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, इसको बनवाने के लिए हम पूरे पेपर नहीं कर पा रहे हैं। जब से हम पैदा हुए उसके बाद से हर साल का एक प्रूफ चाहिए। अब वो प्रूफ कहाँ से लाएंगे? अगर मान लीजिए ये जो आमदनी का सर्टिफिकेट है, पहले 6 महीने इसकी वैलिड रहता था, 6 महीने तक, आप 15 ही। ज़ात बिरादरी का जो मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, पहचान पत्र के क्या फ़ायदे? पहचान पत्र पहचान पत्र जब हमारा बनता है तो हम दिल्ली के बाशिंदा कहलाते हैं, नागरिकता कि हम पहचान पत्र जो है, पहचान पत्र बनने के बाद कि हमारी पहचान क्या है। पहचान पत्र हमारा जिसे शनाख्ती कार्ड कहते हैं,
शनाख्त करने के लिए होता है, पहचान करने के लिए कि ये इंसान की पहचान क्या है, कहाँ रहता है, क्या इसका नाम है, इसके बाप का क्या नाम है, इसका एड्रेस क्या है, इसकी उम्र क्या है, वो सब बताता है। और उस पर एक नंबर होता है, कोड नंबर पहचान पे, जो हमें एक रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये दिल्ली का नागरिक है, दिल्ली का बाशिंदा है। और जब हम दिल्ली के बाशिंदा हो गए, हमारा पहचान पत्र हो गया, तो जितने भी हमारे दिल्ली के कानून लागू होते हैं या दिल्ली की जो भी फैसिलिटी है, जो फायदे हैं, सब में हम हकदार हैं। पहचान पत्र जो है, कोई बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, कोई हादसा हो जाए, होता रहता है, कुदरत का मामला। ऐसे में जब गवर्नमेंट मुआवजा देती है तो पहचान पत्र तलब करती है। पहचान पत्र यानी शनाख्त क्या है इसकी, कहाँ रहता था, कहाँ रहता है, जो गुजर गया तो गया, कि कहाँ रहता था। तो जो घर वाले जो हैं उनको फैसिलिटी मिल जाती है। मरने वाला तो गया, और मरना सबको है, कोई बचने वाला नहीं है। कोई कितना रोता पीटता रहे, कितना हंसता रहे, और मैं तो यही कहूँगा कि खुशहाली के साथ, हंसी के साथ ज़िंदगी गुजारें और ईमानदारी के साथ गुजारें, सच्चाई के साथ गुजारें। जिस हैसियत के हम हैं उस हैसियत से लोगों का काम करके गुजारें। अल्लाह ताला आपको हमें सबको नेक हिदायत फरमाए। पहचान पत्र है तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, पहचान पत्र है तो राशन कार्ड बन जाएगा। अभी हम बाहर जाते हैं, अगर कोई ऐसी जगह चले जाते हैं कि जहाँ झगड़े चल रहे हैं, तो वहाँ किसी को क्या पता हम क्या हैं, तो पकड़ करके बिठा लेगा। और जब तक आपकी इंक्वायरी जहाँ के आप रहने वाले नहीं होगी, जब तक आप वहीं बैठ रहे, और क्या आप पे गुजरेगी, कितनी परेशानी का मामला होगा। एक एक मिनट बड़ा भारी होता है। और ऐसी जगह पर बैठना कि जहाँ हम कभी ना बैठे हों, ऐसी जगह हम बैठे, आप अंदर जगह है। पहचान पत्र है तो मरने का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, पहचान पत्र है स्कूल में एडमिशन भी हो जाएंगे। तो सारा कुछ पहचान पत्र पे टिका हुआ है। अगर पहचान पत्र है तो पासपोर्ट भी मिल जाएगा। पहचान पत्र को खासतौर से ध्यान दीजिए, और उसके साथ साथ राशन कार्ड भी ज़रूर बनवाएं। और जब राशन कार्ड, पहचान पत्र, इस बात का मुझे खुशी है कि इंशाअल्लाह जिस दिन मरूंगा उस दिन मेरा चेहरा देखना ज़रूर नूर होगा। अंदर आ जाइए, अंदर निकल जाइए। पासपोर्ट भी हमें ज़रूर बनवा लेना चाहिए, ज़रूर ही। कभी अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे, हम भी जा सकते हैं। और बाहर भी हम एजेड लोग हैं, उसके बेचारे भारत में रहेंगे, कोई नौजवान राशन कार्ड, पहचान पत्र हमारा है तो बन जाएगा, ठीक है। पैदाइश के जिसे जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं करता हूँ कि अल्लाह ताला बस इनके काम ऐसे हो जाए कि आराम से घर बैठ, जब काम पड़े जब ही। तो जो पैदाइश के आज फ़ायदे बता रहा हूँ, जिसका राशन कार्ड, पहचान पत्र बनता है, सुबह 9 से 10 1 घंटा बैठता हूँ। आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है 1 घंटे का ख्याल करिए। अगर हमारे पास पैदाइश का सर्टिफिकेट है, जिसे जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ इंग्लिश में कहते हैं, तो अगर लड़की है तो सबसे पहले तो लाडली स्कीम आ जाती है। और देखिए, मान लीजिए बच्ची की पैदाइश होती है, अस्पताल में कई बार स्कीम आ जाती है कि अगर किसी की लड़की है तो उसको इतने पैसे भी मिल रहे हैं, अस्पताल से मिल जाते हैं, और लाडली स्कीम भी मिल रही है। लेकिन कब मिलेगी? उस जन्म के सर्टिफिकेट तो बना कर देंगे ही वो,
वो उन्हीं की ड्यूटी है। वो वहाँ से कुछ रिकॉर्ड है वो MCD भेज देते हैं और MCD से हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हमारा पहचान पत्र और राशन कार्ड होना चाहिए। आ रही है सब बात वहीं घूम फिर के, इसमें कोई लापरवाही नहीं। लाडली स्कीम आ रही है और लाडली स्कीम के अलावा जब हमारे पास सर्टिफिकेट इनकम के बने होंगे, राशन कार्ड पहचान पत्र भी होगा, तो आसानी से जो गरीबों को पैदाइश का सर्टिफिकेट है तो बच्चों के दाखिले भी आसानी से हो जाएंगे, लाडली स्कीम भी मिल जाएगी। तो जो पैदाइश के सर्टिफिकेट के फ़ायदे हैं, स्कूल में दाखिला भी आसानी से हो रहा है। अब तो खैर एफिडेविट से हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास जन्म पत्री है तो बड़ी आसानी से हमारे पास। नहीं तो जन्म पत्री बनवाने के लिए फिर बाद में परेशानी, उधर जाओ उधर जाओ। शुरू में ही हमें बनवा लेना चाहिए और जब हमारी जन्म पत्री बन जाए, देखिए आप बहुत ध्यान से सुनने की बात है, जब हमारी जन्म पत्री हमें हाथ में मिले उस टाइम उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो उसमें माँ का नाम ठीक है नहीं, बाप का नाम ठीक है नहीं, बच्चे की उम्र ठीक है या नहीं, या उस बच्चे का नाम ठीक है या नहीं। अब नाम से आने लगा है, पहले नाम नहीं आता। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, एड्रेस की कमी है या नाम की कमी है या उम्र की कमी है, तो उसी वक्त अपने हाथ में लेने से पहले उस अफसर से कहो कि इसमें मिस्टेक है, गलती है। तो उसी वक्त वो आपसे कहेगा एक एप्लीकेशन दे दो और 5 रुपए की पर्ची देगा। उसी वक्त आप एप्लीकेशन के साथ 5 रुपये का टिकट लगा के उसे देंगे, 1 हफ्ते में आपको वो ठीक कर देंगे। और नहीं तो आप ले आए घर, फिर आप जन्म पत्री में अगर सरकारी पेपर में कोई गलती हो जाती है तो बहुत बड़ी परेशानी का मामला है। हमें जो ज़ात बिरादरी के सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें बैंक में खाता खुलवा लेना चाहिए। जब हम जो हो गया उसको भूल जाइए, लापरवाही की है या टाइम नहीं था या पैसा नहीं था। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दी है, 0% से फ्री में भी खाते खुल जाए। कोशिश रहे कि जितने भी हमारे घर के मेंबर्स हैं उन सबके खाते खुलवाएं और उसको, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, ज़्यादा पैसे से उसको जो छोटा छोटा पैसा हमारा कभी 1000 जमा कर दिए, कभी 500 निकाल लिए, उसको आप चलाते रहें तो उसको उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो हर साल की है, क्योंकि वो कंटिन्यू लगातार चल रहा है। खाता हमारा लगातार चल रहा है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। 1 साल में अगर हमने वहाँ से उसको निकलवाया स्टेटमेंट की 12 महीने का रिकॉर्ड, उसमें मान लीजिए 2011 से हमने खुलवाया था तो 2012 तक 12 महीने का हमारा काम, 12 महीने का प्रूफ हो गया। और इसी तरह से जब हमारा खाता चलता रहा और 20 साल के हो गया तो 20 साल का प्रूफ और 240 महीने हो गए। कितना आसान था। लेकिन जब हमें पता नहीं है, कोई भी आसान काम हो और वो हमें नहीं आता है तो बहुत भारी लगता है। और कितने भी भारी काम हो, कितना भी हार्ड काम हो और वो हमें आता है तो बड़ा आसान लगता है। तो हमें अपने इन कामों को आसान बनाना है और आसान बनाने के लिए खासतौर से आप लोगों से मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे यंग बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनको भी मीटिंग में लाएं और उन्हें कोई जानकारी चाहिए, पढ़ाई लिखाई। हम पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई जो है वो एक बिजनेस है। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारे अंदर काबिलियत आ जाएगी, बड़े काबिल बन जाएंगे हम। ऐसे काबिल बन के भी किस काम करते, रिक्शा चलाएं, क्या काबिलियत है? और मौत हो गई। पढ़ने लिखने के बाद जब आदमी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो चाहे कितने भी गरीब घर का हो, उसके मिजाज ऊँचे हो जाते हैं, मिजाज खुल जाता है, अच्छे बुरे की सोच रखता है। लेकिन जब उसको रोज़गार नहीं मिलता है तो उसकी मौत हो जाती है।
पढ़ने लिखने के बाद जब रोजगार नहीं मिलता तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो हमें अपने यंग बच्चों को किस तरह डील करना है उसकी जानकारी के लिए मेरे पास लाया करना है। उसके लिए अब जैसे कुछ कम पढ़े लिखे हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्लास पढ़ा करके उसके बाद कोर्स होते हैं। ये नहीं है कि 12 पढ़े फिर बीए में डाल दिया, बीए 3 साल का, फिर एमए कर दिया, वो भी 3 साल का, तो वो पहले 35-36 साल का तो वैसे हो गया। आज की उम्र क्या हो रही है, 80 साल तो वैसे ही जिएगा। बच्चे छोटे छोटे होंगे उछल पड़ेगा, रोते रह जाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का भी हमें कुछ नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई एक बिजनेस हमें देती है और एक अच्छा बिजनेस देती है, और उसे अच्छा बनाने के लिए हमें पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और ऐसी अगर हमें कहीं नौकरी करनी है तो उसी हिसाब से हमें माइंड को मेकअप करना है। 10 क्लास पूरे हो जाए, फ़ौरन अगर हमें जानकारी नहीं है, कोई माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं तो वो बच्चा जानकारी भी ले सकता है किसी से, और या माँ बाप पता करें कि हमें बच्चा हमारा 10वीं क्लास में है, अब हमें क्या करना है। तो 12 क्लास पढ़ाने के बाद 3-4 साल का कोर्स होता है, और जब हम डिप्लोमा कर लेते हैं और कोर्स कर लेते हैं तो यकीनन 101% हमें नौकरी मिल जाती है। कोई एक ऐसा जो अल्लाह की नज़र सीधी ना हो और उसकी किस्मत में ऐसा नौकरी ना हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 101% नौकरी पे लग जाती है। तो हम जब हमने पढ़ाई लिखाई अच्छी पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक हम अच्छी नौकरी कर सकेंगे, पढ़ाई लिखाई के बाद एक अच्छा बिजनेस कर सकेंगे, और काबिलियत तो ऑटोमेटिक फील्ड आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। और जानकारी के लिए कि किस तरह से हमें बच्चों को, अभी एक बहन बता रही थी कि 9th क्लास में बच्ची को पढ़ना चाहती है और पैसे नहीं हैं, तो आप मुझसे मिलना, उस बच्ची के एक बायोडाटा ले लीजिए और उसके सारे रिजल्टों की कॉपी आप मुझे दे दीजिए। इंशाअल्लाह मैं फ्री पढ़ाई करा दूँगा, मेरा वादा है, ठीक है। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। आप सब जा सकते हैं, और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ सबके बनते हैं, ये आप जा देखिए, आपसे एक ही बात कहूँगा, आप मुझे जिंदाबाद की उम्मीद दे रहे हैं, अल्लाह से दुआ है आप लोग भी जिंदाबाद रहें, और नाज़ भाई को अल्लाह ताला इसी तरह से आप लोगों के काम कराता रहे, और आप लोग फले फूले इंशाअल्लाह। जुमे के दिन कहा था ना उस दिन अल्लाह पाक ने कामयाबी दे ये इतवार के दिन किस तरह का कोई वो नहीं है।